जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस। बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन आपका 7 अगस्त से शुरू है। तो आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं आप लगा लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। चलिए मैराथन वीडियो होगा और इसमें हम लोग करीब 1000 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश के संस्थापक का बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो सांची के स्तूप का बात करें तो ये साथियों अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, केरल राज्य की राजधानी है। केरल राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो त्रिवेंद्रम है। नेक्स्ट, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तानसेन का बात करें तो ये आपके अकबर के दरबार में रहते थे। तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री फाहियान का बात करें तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था? तो सिक्स का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा को प्रचलन किया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? तो सेवेंथ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल को कहा जाता है दक्षिण भारत का कश्मीर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है? विश्व पर्यटन दिवस का बात करें तो ये आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। काला पैगोडा कहाँ पर स्थित है? ब्लैक पैगोडा जिसको बोला जाता है कहाँ पर स्थित है? तो ये कोणार्क सूर्य उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक का बात करें तो ये आपके विष्णु शर्मा हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य है, तो सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु का बात करें तो ये आपकी हुई थी बेबीलोन में। ठीक है, 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेबीलोन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? खून की कमी से बात करें तो ये आपकी एनीमिया होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुरु तेज बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? तेग बहादुर की हत्या का बात करें तो ये आपके औरंगजेब ने कराया था। 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर औरंगजेब। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा में शैल किस काल की है? तो एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट महाराष्ट्र के क्षेत्र में इनका कार्यकाल था। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। चीन में लाल क्रांति का बात करें साथियों तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? विश्व का सबसे छोटा देश का बात करें तो ये आपका वेटिकन सिटी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी का बात करें तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? तो किस राजवंश की नौसैनिक यानी नेवी शक्ति मजबूत थी, स्ट्रांग थी? तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चोल जो साम्राज्य था उसकी नौसैनिक मजबूत थी। नेक्स्ट, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी का बात करें तो ये आपका कोचिन
केरल में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? रूरल डेवलपमेंट कहाँ पर है ग्रामीण विकास संस्थान? तो 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का बात करें तो ये आपको काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का तंतु का बात करें तो आपका बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय स्वरूप। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया था? चीन में क्या हुआ था? लाल क्रांति हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माओ त्से तुंग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका लेक सुपीरियर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये आपका होता है रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतौंधी। नेक्स्ट, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? ग्रैंड स्लैम का बात करें साथियों तो ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉन टेनिस। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट का बात करें तो ये किस विटामिन में पाया जाता है? तो ये आपका विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। नेक्स्ट, डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट का बात करें तो इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप जितना जल्दी हो सके इन सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। राज्यसभा की 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये आपका 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो एड्स का बात करें तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपके करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। बुलाते राष्ट्रपति हैं लेकिन अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट, चमगादड़ किस प्रकार की प्राणी है? तो चमगादड़ का बात करें साथियों तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तनधारी। स्तनधारी है चमगादड़। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी का बात करें तो ये आपके कल्हण हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक का बात करें तो श्याम बेनेगल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम में रॉक कट मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो करेक्ट आंसर हो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। हर्षचरिता बाणभट्ट ने लिखा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है? गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका क्रिकेट से हो जाएगा। क्रिकेट से 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिकेट। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तमाशा या लौड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तमाशा और
लवणी का लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक। इराक की राजधानी है बगदाद और वहाँ की करेंसी है दिनार। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? अल्बानिया देश की राजधानी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका तिराना। अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? तिराना है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नौ रत्नों का संबंध किससे है? नौ रत्नों का संबंध का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकबर। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? पीठ संप्रास का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेनिस से। पीठ संप्रास किससे संबंधित है? तो टेनिस से है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोग। शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया था? शीशे के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? बच्चा मनुष्य का पिता होता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? वास्को डी गामा कालीकट का बात करें कब पहुंचा था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई थी। दामोदर नदी घाटी की परियोजना कब हुई थी? फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में हुई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना। नेक्स्ट विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है तो फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूमध्य सागर और लाल सागर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टेनिस। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय का बात करें तो ये आपका ऑस्ट्रिया वियना में है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पौधे के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो पौधे के द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है पौधे द्वारा। नेक्स्ट विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन बात करें तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। नेक्स्ट पृथ्वी की सबसे निचली परत कहलाता है। पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोड। क्रोड हो जाएगा। नेक्स्ट पंचायती राज किस पर आधारित है? पंचायती राज का बात करें साथियों, पंचायती राज किस पर आधारित है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन ए आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का बात करें तो ये आपके थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था? तो द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था? तो 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था? तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस का बात करें साथियों तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्यौहार है। महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्यौहार क्या है? तो ये आपका गणेश चतुर्थी है। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में आपका शुरुआत किए थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 हो जाएगा। नेक्स्ट, शिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शिरडी धाम किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको शिरडी धाम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, 60 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को 60 टापुओं का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला का बात करें साथियों तो 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे में है भाभा परमाणु अनुसंधान। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बम्बई का नाम मुंबई किस वर्ष किया गया था? तो बम्बई का नाम मुंबई कब रखा गया? तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया का बात करें साथियों तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट यह आपका इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। नेक्स्ट, डिगू गौरसिया कहाँ पर स्थित है? डिगू गौरसिया कहाँ पर स्थित है? 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बात करें तो 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, जिसको पहले USSR के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश का बात करें तो 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नगेंद्र सिंह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसका मुख्यालय द हेग में है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका कंप्लीट किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूर्ण कराया था? तो ये आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार किसने दिया था? 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने अंत्योदय का विचार दिया था। नेक्स्ट, हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती किसकी सहायक नदी है साथियों? तो ये कावेरी की है, दक्षिण भारत की। नेक्स्ट, हंगेनकल झरना किस नदी पर स्थित है? हंगेनकल झरना किस नदी पर स्थित है? 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? बांग्लादेश की बात करें तो 16 दिसंबर 1971 में किया था अपनी स्वतंत्रता की घोषणा। नेक्स्ट, होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में आपका होम्योपैथी का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट, जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता का बात करें तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, यूएसए में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लुइस पास्चर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना का बात करें तो ये 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो भारत जब आया था महमूद गजनवी, इसके साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। अलबरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाइट हाउस क्या है? व्हाइट हाउस का बात करें तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट, असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम का बात करें तो 4 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रयाग ज्योतिषपुर। इसको कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयाग ज्योतिषपुर। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकार का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका भाग 3, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है। नेक्स्ट, ठोस कोण की इकाई क्या है? यानी देखिए एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर ठोस कोण की इकाई का बात कर रहा है तो प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। यहाँ पर एक प्लेन एंगल होता है उसका इकाई हो जाएगा रेडियन और ठोस कोण की इकाई क्या होता है स्टेरेडियन। तो 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। नेक्स्ट, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी डीपीएसपी का बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपके करते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, और राज्य में मुख्यमंत्री करता है।
मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी का मंदिर ये आपको मदुरई में देखने को मिलता है। 9th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरई। नेक्स्ट, कचारी जनजाति किस राज्य की निवासी है? कचारी जनजाति का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम की। असम में देखने को मिलेगा कचारी जनजाति। नेक्स्ट, बीबी का मकबरा किसका कब्र है? बीबी का मकबरा किसका कब्र है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब की पत्नी का। औरंगजेब की पत्नी का कब्र है बीबी का मकबरा। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका ग्रीस में हुआ था। एथेंस ग्रीस में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका इंडोनेशिया में है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? असम में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप जितना जल्दी हो सके सभी रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट, अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? तो प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड को। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोपा कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका शरावती नदी पर है। 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरावती। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका पाब्लो पिकासो ने किया था। नेक्स्ट, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में। नेक्स्ट, नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक शहर का बात करें तो ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अरब सागर में। नेक्स्ट, चाय अनुसंधान केंद्र पर कहाँ पर स्थित है? तो चाय अनुसंधान केंद्र का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जोरहट में। जोरहट में आपको चाय अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल शैवाल के कारण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन सी है? 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन। नेक्स्ट, रघुवंशम के लेखक कौन है? रघुवंशम के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इन सभी क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, रिवीजन करना है आपको बस। असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? असम केसरी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबिका गिरिराय चौधरी। अंबिका गिरिराय चौधरी को असम केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन का बात करें तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है?
सोना का अपेक्षित घनत्व का बात करें तो यह होता है 19.30। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस्पात का, स्टील का। नेक्स्ट गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गेटवे ऑफ इंडिया का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1911 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहब। कानपुर में नाना साहब ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट फ्यूहरर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिटलर को जाना जाता है फ्यूहरर के नाम से। 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिटलर। नेक्स्ट विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 डेज, यानी 14 दिनों तक रख सकता है। नेक्स्ट महाभाष्य का संबंध किससे है? तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखे हैं। तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण से है। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। नेक्स्ट सार का पहला अध्यक्ष कौन थे? सार का पहले अध्यक्ष का बात करें तो एच.एम. इरशाद थे। सार के पहले अध्यक्ष एच.एम. इरशाद थे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी? भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज का बात करें तो डिगबोई असम में आपको खोज हुई थी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन में गेहूं अधिक होता है। नेक्स्ट गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गोंडवाना से कोयला मिलता है हमें, तो किस क्षेत्र में मिलता है? 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की धारा 356 का बात करें तो ये राष्ट्रपति शासन से है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी का बात करें तो ये आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन, यानी ब्रॉन्जेस था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की कौन एक महिला विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष बनी थी? तो 4 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुशीला नायर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य की उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का बात करें तो 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। इसकी राजधानी में हाई कोर्ट है। नेक्स्ट शक संवत को किसने भारत में आरंभ किया? तो 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क ने शक संवत का भारत में आरंभ किया था। नेक्स्ट वाजपेयी ताल को किसने बनाया है? वाजपेयी ताल का बात करें तो 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार वर्मा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? तो रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस का आपने नाम सुना होगा। तो शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? तो 8 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेहरू जी की जन्म शताब्दी। नेहरू जी की जन्म शताब्दी से है। नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न का प्रसारण दिल्ली से कब किया गया था? तो टेलीविज़न का सर्वप्रथम प्रसारण दिल्ली से हुआ था। और कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959 में। 1959 में दिल्ली से टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था। नेक्स्ट
जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर का बात करें तो ये आपको पुरी में देखने को मिलता है, उड़ीसा में। तो 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मूल रूप से भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? तो भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? तो 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत में भागवत गीता लिखी गई है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है, 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट, आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई है? आनंद मठ की रचना का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांग्ला में, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में 1756 में कोलकाता में, किसके शासनकाल में 1756 कोलकाता में, चलिए आगे देख लेते हैं, ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो 1756 में ब्लैक होल की घटना कौन किया था? तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है। नेक्स्ट, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में किसका मिश्रण होता है? तो ये आपका होता है प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोन, फ्रांस में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल का बात करें तो ये आपका हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होता है? तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अडयार में। 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अडयार। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में एक चित्रकार था जो कि पक्षियों का चित्र बनाता था, उसका क्या नाम था? 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंसूर। मंसूर पक्षियों का चित्र बनाता था जो कि जहांगीर के दरबार में रहता था। नेक्स्ट, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस। टेनिस है हॉफमैन कप। नेक्स्ट, क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स से है संबंधित। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार कौन है? न्यूट्रॉन बम का आविष्कारक कौन है? 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन तो सैमुअल कोहेन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस की तीली में
किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? डेंगू बुखार का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका एडिस मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट बुढ़ापा रोकने की औषधि है, बुढ़ापा रोकने की कौन सी औषधि है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सिस्टेरिन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अरावली पर्वत किस श्रेणी की पर्वतमाला है? तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑसिस्ट, रेसिडुअल है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना? तो थर्ड अंपायर होता है क्रिकेट में, इसका शिकार पहला कौन बना था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक कहलाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट चाणक्य किसके गुरु थे? तो चाणक्य थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? आयकर का बात करें तो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा लगाया जाता है। 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आयकर कर दिया है, ठीक है, सिर्फ कर नहीं दिया है। कर क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आयकर दिया है तो ये केंद्र सरकार होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट जुनियो किस देश की राजधानी है? जुनियो का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलास्का की राजधानी है जुनियो। नेक्स्ट टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी को रोकने के लिए कौन सा यहाँ पर टीका लगाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बीसीजी होता है टीबी के लिए। नेक्स्ट भारत भारती के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट भारत का पहला रसायन बंदरगाह है, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दहेज, गुजरात में। ये पहला रसायन बंदरगाह है। नेक्स्ट मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशनरी ऑफ चैरिटी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? कर्नाटक का प्राचीन नाम का बात करें साथियों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का बात करें तो ये कुमार गुप्त ने किया था और 1199 में बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़वा दिया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अकबर का बात करें तो ये आपका अमरकोट में हुआ था, ठीक है, अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक का बात करें तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन एक्टिवियन ह्यूम थे। 1885 में इन्होंने किया था, ठीक है। तो फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूम। नेक्स्ट मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1960 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक राज्य की राजधानी है तो कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में है। तो 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 7th का बात कर लेते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो एक्स किरणों की खोज रोएंटजन ने किया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक की बात करें तो ये आपका है बेल्लारी में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना वर्ष निर्धारित है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितना वर्ष जरूरी है? तो 9th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 10th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट, बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिन के बराबर होता है? तो 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 हो जाएगा। नेक्स्ट, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो 12 का बात करें तो ये आपको बीजापुर में है। गोल गुंबज कहाँ पर है? तो बीजापुर में है। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने किया था। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 ईस्वी में, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी? एक मिनट, यहाँ पर 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 होगा, सॉरी 85 दिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हम लोग पर्वतमाला है नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा है? तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंध्याचल। नेक्स्ट, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यू गिनी द्वीप पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे तो कौन थे? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद के सदस्य, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस के वृद्धि के लिए कौन सा गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो 18 का बात कर लेते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, किस कारण से प्याज में विशेष गंध पाई जाती है? तो प्याज में विशेष गंध क्यों पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका प्याज में तो पोटास पाया जाता है। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांदीपुर कर्नाटक में है और हिरन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक। ठीक है, 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट, वायु का बुलबुला जल में
किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, सोने की खान कोलार किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्पात। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सिल्वर का बात करें सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। नेक्स्ट, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, पुस्तक रोजेस इन दिसंबर किसकी कृति है? तो 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा MC छागला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो कार्बनिक की पदार्थ की मात्रा अधिक किस में पाई जाती है? 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपको बेंगलोर के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। नेक्स्ट, लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठंडी जलधारा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष 1924 में बेलगांव में चुने गए। यह स्थान भारत के किस राज्य में है? तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में देखने को मिलता है बेलगांव। नेक्स्ट, भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर आपस में मिलते हैं? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मनुबाई। नेक्स्ट, गंधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो गंधार कला का बात करें 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। गंधार कला का विकास किसके काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित किया गया है? तो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रॉम्बे। नेक्स्ट, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। नेक्स्ट, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित दो ग्रह है, सन के बाद क्या है? मरकरी वीनस। 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। नेक्स्ट, वर्षा की छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती है? तो ये आपकी होती है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस देश में मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है? 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराज गोपाल लाचारी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। भाषा के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है?
तो सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का बात करें तो ये आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित हुआ था? तो ये आपका 1956 में हुआ था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, LTTE किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो ये आपको श्रीलंका का है। थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीलंका। नेक्स्ट, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला का बात करें तो ये आपको राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, हैदराबाद की नींव किसने रखी थी? तो हैदराबाद का बात करें तो कुतुब शाह ने रखा था। फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब शाह। नेक्स्ट, किस विदेशी नागरिकों को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे पहले विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। तो 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी का बात करें तो ये आपका अमरावती है। 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमरावती। नेक्स्ट, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ये सिख के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जुनको तेबई। जुनको तेबई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की पूरा अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो 10th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी, कर्नाटक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? तो 12th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर। नेक्स्ट, पुरुषों में रक्त क्षीणता किस विटामिन की कमी से होता है? तो पुरुषों में रक्त क्षीणता का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन B12। विटामिन B12 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंद्रधनुष के मध्य भाग का रंग कैसा होता है? तो इंद्रधनुष का जो मध्य होता है उसमें कौन सा रंग होता है? तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरा। जो मध्य भाग में पाया जाता है, कौन सा रंग पाया जाता है इंद्रधनुष के बीच में? तो ये हरा हो जाएगा। नेक्स्ट, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो तरंग दैर्घ्य किस रंग का सबसे अधिक होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका लाल। रेड का सबसे अधिक वेवलेंथ होता है। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी कौन है? तो कुष्ठ रोग बीमारी के लिए कौन उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु, यानी बैक्टीरिया से कुष्ठ रोग होता है। नेक्स्ट, विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रोम, इटली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन का बात करें तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। Y2K की समस्या किससे संबंधित है? Y2K की समस्या का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंप्यूटर से है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तूर जिला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ISO 9000 का संबंध किससे है?
तो 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छे प्रबंधन का मापक से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मैरियाना ट्रेंच का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट, परम पद किससे संबंधित है? परम पद किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर से है। नेक्स्ट, चौथा स्तंभ का संबंध है। चौथे स्तंभ का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रेस से है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो 25 का आपका करेक्ट आंसर ओजोन, ओजोन मंडल। नेक्स्ट, CRY का संबंध किससे है? 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? चलिए हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका दामोदर घाटी। पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डॉक्टर CV रमन को भौतिक शास्त्र विषय में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। नेक्स्ट, कितने तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? तो -40 डिग्री पर। -40 डिग्री, तो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर -40 डिग्री। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। पोलावरम बांध किस नदी पर स्थित है? पोलावरम बांध का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोदावरी। पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर है। नेक्स्ट, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारत में हिंदी के बाद दूसरी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में हिंदी के बाद दूसरी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्ला। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन का बात करें तो 1946 में आया था। 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946। नेक्स्ट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किया था, आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्रव्य तरंगों के कारण। ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक। 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय का बात करें तो ये आपको दुबई में देखने को मिलेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में। 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? पेंसिल का सिक्का का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट से बना होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। NCC की स्थापना कब की गई थी? नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 जुलाई 1948 को। 15 जुलाई 1948 को की। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो 1960। 1960 ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1960 में नाइजीरिया अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था।